हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे होंगे। देखिए एसएससी सीजीएल का आपका 2026 का भर्ती में यहाँ पर बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है। दो बड़े बदलाव किए गए जिसके बारे में इस वीडियो में हम बताने वाले हैं और कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर एसएससी सीजीएल 2026 में निकलने वाला है ये भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। और फॉर्म आपका कब से शुरू होने वाला है। तो सबसे पहले बात करें कि बदलाव क्या किया गया है। देखिए एसएससी सीजीएल में आप देखते हैं बहुत सारा पोस्ट, और यहाँ पर एक पोस्ट आप देखिएगा, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर आप थोड़ा सा नीचे आते हैं तो ग्रुप बी पोस्ट में आपको यहाँ पर एक पोस्ट दिखता है ऑफिस सुपरिटेंडेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर, जिसमें कि आपका एक यूट्यूबर जो है, ठीक है, एक यूट्यूबर जो है असब अहमद अंसारी करके जो है, जो कि आपका सरकारी नौकरी से रिलेटेड ही वीडियो बनाता था, तो उसका एसएससी सीजीएल में सिलेक्शन हुआ 2025 वाले रिवाइज्ड रिजल्ट में। ठीक है, तो ये बदलाव कैसे हुआ मैं आपको समझाता हूँ। उस वे जो मार्क्स लाया था, ठीक है, मेंस जो है, मेंस एग्जाम जो आपका होता है यहाँ पर 390 नंबर का, कितना 390 मार्क्स का, और वही लड़का जो मार्क्स लाया था कितना लाया था, 311 नंबर लाया था, कितना 311। और आपका जो कटअप गया था एसएससी सीजीएल मेंस का वह 312 गया था ओबीसी कैटेगरी के लिए वह लड़का ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता था, असब अहमद अंसारी जो भी उनका नाम था। अब हुआ क्या कि जब रिवाइज रिजल्ट निकाला गया तो कट ऑफ को 311 कर दिया गया और उनका सिलेक्शन हो गया। तो ये कैसे होता है चलिए आपको बताते हैं, और इसका बेनिफिट आपको भी कैसे मिल सकता है। देखिए रिवाइज रिजल्ट कुछ नहीं होता है, इसको एक तरह से बोलते हैं कि बच्चे को वेटिंग लिस्ट में रखा जाता है। ठीक है, वेटिंग लिस्ट में। अब ध्यान से सीधा सीधी समझते हैं कि असब अहमद अंसारी ने मार्क्स लाया था 311, ठीक है, आपका जो कटअप गया था 312, इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था 2025 वाले में, लेकिन उनको वेटिंग लिस्ट में रखा गया था। ठीक है, 311 मार्क्स लाने की वजह से उन्हें वेटिंग लिस्ट में रखा गया था। अब जो बच्चे 312 मार्क्स लाए थे एसएससी सीजीएल में, कुछ बच्चे जो है क्या किए, यहाँ पर छोड़ के चले गए। ठीक है, यहाँ पर एसएससी सीजीएल को छोड़ के किसी और जॉब में चले गए, उनका कोई और अच्छा जॉब में हो गया, मान लो यूपीएससी में हो गया या कोई और जॉब में हो गया, स्टेट लेवल जॉब में हो गया, तो उसमें वे चले गए। अब यहाँ पर जो सीट्स खाली हो गई तो ये वेटिंग लिस्ट वाले बच्चों को भरने के लिए उन्होंने कट ऑफ को घटा दिया, 312 से क्या कर दिया 311, उसी में असद अहमद अंसारी का सिलेक्शन हो गया। तो इसमें आपका भी सिलेक्शन हो सकता है, ये सबसे पहला चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पर बता दें कि एसएससी अगर आप कहीं पर भी मेहनत करते हैं तो आपको बेनिफिट तो मिलता ही मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं थोड़ा और कम कट ऑफ में हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए आप इन सब पोस्ट को पोस्ट प्रेफरेंस में दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका ऑडिटर हो गया, अकाउंटेंट हो गया, या पोस्टल असिस्टेंट हो गया, या सॉर्टिंग असिस्टेंट हो गया, तो ये सब जो पोस्ट रहते हैं ना, ये सब बहुत आपका कम कट ऑफ पर यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और याद रखिएगा अगर आप एसएससी सीजीएल 2026 की तैयारी करें तो 2026 में जो आपको वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज देखने को मिलेगी लगभग 16,000 वैकेंसीज। कितना, इस बार भी 2026 में एसएससी सीजीएल में आपको 16,000 प्लस वैकेंसीज देखने को मिलेगी। और ये वैकेंसी आपकी कब तक फॉर्म अप्लाई शुरू हो जाएगा, आपका जून का फर्स्ट वीक में। ठीक है, जून का फर्स्ट वीक से पहले, ये नहीं कि जून का फर्स्ट वीक में ही, जून का फर्स्ट वीक से पहले आपका एसएससी सीजीएल का फॉर्म अप्लाई शुरू हो जाएगा। मान लीजिए मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, आज आपका यहाँ पर मई चल रहा है, ठीक है, मई के ही लास्ट में आपका एसएससी सीजीएल का फॉर्म भराना शुरू हो जाए, तो ज़्यादा समय यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। तो एसएससी सीजीएल के लिए अगर यहाँ पर बात करें कि जितने ही बच्चे यहाँ पर एसएससी सीजीएल के लिए अप्लाई करने वाले हैं, तो उन्हें मैं एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि इन्हें एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि अगर आप रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है कि आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना है। क्या बनवा लेना है, कास्ट सर्टिफिकेट। और एक सबसे बड़ा और डाउट था जो कि मैं आपको यहीं पर क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए जो आपका एज लिमिट है, कहीं पर आपको 20 साल से 30 साल दिख रहा है, कहीं पर आपको 18 साल से 30 साल दिख रहा है। जो जितना भी एज लिमिट दिया गया है सब में ओबीसी के लिए 3 साल का छूट है और एससी एसटी वाले बच्चों के लिए 5 साल का छूट है एज लिमिट में। ठीक है, अब ये एज लिमिट जो है आप देखिएगा कि सेम पोस्ट के लिए, सेम डिपार्टमेंट के लिए, यहाँ पर अगर हम देखें तो आपका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है, इसके अंदर एएसओ की पोस्ट है। यहाँ पर इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर एएसओ की पोस्ट है। पोस्ट तो दोनों एएसओ की हैं, लेकिन एक के लिए उम्र सीमा 18 से 30 साल, एक के लिए 20 से 30 साल, तो सबके लिए एज लिमिट अलग अलग है। देखिए यहाँ पर 18 से 30 साल, और आप ग्रुप सी पोस्ट में आएंगे तो एज लिमिट 18 से आपका 27 साल यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें एसएससी सीजीएल में फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स, तो फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स को आप देख सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस, तो आपके पास सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट। फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले, एसएससी सीजीएल का फॉर्म अप्लाई का जो भी लास्ट डेट होगा उससे पहले का बना हुआ होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो है आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग नीचे चलते हैं प्रीलिम्स एग्जाम की तरफ कि आपका जो प्रीलिम्स एग्जाम है उसमें आपसे क्या पूछा जाता है। क्वालिफिकेशन जो रहता है ग्रेजुएशन डिग्री, अगर आप ग्रेजुएशन में अपीयरिंग भी है, मान लीजिए आप सेमेस्टर 5 में है या सेमेस्टर 6 में है,
और अब अगर आपका 1/8/2026 से पहले, जैसे पिछले बार 1/8/2025 दिया गया था, इस बार 1/8/2026 से पहले अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो सकता है तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई जरूर कीजिएगा। अब हम लोग प्रीलिम्स एग्जाम की तरफ चलते हैं कि आपका जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है उसमें क्या पूछा जाता है और मेंस में क्या पूछा जाता है। टियर 1 और टियर 2 दो लेवल में एग्जामिनेशन होता है, लेकिन टियर 2 पर ही जो है आपका मेरिट बनता है और आपका यहाँ पर सिलेक्शन किया जाता है। सबसे पहले टियर 1 एग्जामिनेशन की बारे में बात करें तो इसमें सेम वही रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, मैथ्स है, इंग्लिश है, सबसे 25-25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और गुना 2 कीजिएगा तो 50-50 मार्क्स, मतलब हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का यहाँ पर, और 1 घंटा का समय मिलता है, मतलब मात्र 60 मिनट का समय आपको यहाँ पर दिया जाता है टियर 1 एग्जामिनेशन में। इसमें अगर कट ऑफ की बात करें कि टियर 1 एग्जामिनेशन में आपका कट ऑफ क्या जाता है, तो देखिए अगर आप जनरल वाले बच्चे हैं तो आप कट ऑफ मान के चलो 160 प्लस, अगर आप ओबीसी वाले बच्चे हो तो कट ऑफ आपका 150 प्लस, अगर आप SC ST और EWS कैटेगरी से आते हैं तो कटअप जो है आपका यहाँ पर 137 प्लस, मतलब किसी का 145 जाता है, किसी का 140 जाता है, किसी का 135 जाता है SC ST EWS में। तो इस तरह से ये जो कटअप है टियर 1 एग्जामिनेशन का होता है, इसे क्वालिफाई करने के बाद आप यहाँ पर टियर 2 एग्जामिनेशन में पहुँचते हैं और टियर 1 एग्जामिनेशन में जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपको 0.50 का यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद नीचे चले अगर तो यहाँ पर सेक्शन 1 आता है। सेक्शन 1 में आपका मैथ से 30 क्वेश्चन, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन, टोटल 60 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का, मतलब 180 मार्क्स का आपका हो गया सेक्शन 1, जिसके लिए आपको 1 घंटा का समय मिलेगा। फिर सेक्शन 2 आता है जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज से 45 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन, टोटल 70 क्वेश्चन, गुना 3 कीजिएगा 210 मार्क्स, इसके लिए भी आपको 1 घंटे के समय मिलेगा और इन्हीं दोनों सेक्शन पर मेरिट बनेगा। कंप्यूटर टेस्ट जो है ये क्वालिफाइंग है, जिसमें कि 20 क्वेश्चन रहते हैं, गुना 3 कीजिएगा 60 मार्क्स का, और यहाँ पर जो डाटा एंट्री टेस्ट है ये भी क्वालिफाइंग है। टाइपिंग टेस्ट, टाइपिंग भी उसी दिन ले लिया जाता है जिसमें आपको 15 मिनट का समय दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरिट बन रहा है इन दोनों पर बन रहा है, तो दोनों को जोड़िएगा 180 नंबर और 210 नंबर, तो लगभग यहाँ पर जो है 390 मार्क्स होता है। इसी 390 में से आपका जो है कटअप जाता है एसएससी सीजीएल के लिए। अगर आप भी एसएससी सीजीएल 2026 की तैयारी करें तो एसएससी सीजीएल के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एसएससी सीजीएल में आपने असब अहमद अंसारी का जो कटअप देखा कि 312 गया था, फिर 311 रिवाइज रिजल्ट में गया, तो उतना टेंशन मत लीजिए, वो सिलेक्ट हुआ है ऑफिस सुपरिटेंडेंट के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, इसलिए उसका कटअप ज़्यादा गया, 390 में से 312 गया था, फिर रिवाइज होकर 311 गया। लेकिन बहुत सारे ऐसे पोस्ट होते हैं एसएससी सीजीएल में, जैसे ऑडिटर का पोस्ट हो गया, पोस्टल असिस्टेंट का हो गया, जो कि आपका ग्रुप सी वाला पोस्ट रहता है, उसकी लिए कट ऑफ और भी कम जाता है, ठीक है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका जो 390 मार्क्स का होता है मेंस, उसमें आपका जो है आपको दिखेगा कि 200, 250 और 270, 300 के आसपास भी कटअप आपको देखने को मिलता है। तो एसएससी सीजीएल के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है 2026 के लिए, उन सभी बुक का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाके आप बुक को परचेस कर सकते हैं। और कोई भी दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।